बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे सासंगत जी, प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सासंगत जी, किसी संत ने बड़े ही सुंदर शब्दों में सासंगत जी लिखे हैं कि सारी उम्र कटे इसके बुता में मोमिन। सासंगत जी एक सूफी संत मोमिन जो काफ़ी बूढ़े हो गए थे, लेकिन उसके पास एक तरफ थी, एक प्यास थी सासंगत जी इस परमात्मा को पाने की। सासंगत जी उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपको खोजते हुए हमने कहाँ कहाँ नहीं गए, कावा तक हो आया, जीवन बीत गया, ये आखिरी छोर बुढ़ापा आने को है। सासंगत जी जब उन्हें इस कामिल मुर्शिद का दीदार हुआ, इस परम पिता परमात्मा का दीदार हुआ, तो नाचने लगे, खुशी से गाने लगे। खुशी का ठिकाना ही नहीं था सासंगत जी। सासंगत जी संत महापुरुष कहते हैं कि प्रत्येक इंसान का अधिकार है कि वो परम पिता परमात्मा की पहचान करे। प्रत्येक इंसान का अधिकार है कि वो सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में झुककर नतमस्तक होकर इस ब्रह्म ज्ञान की दात को प्राप्त करे। प्रत्येक इंसान का अधिकार है सासंगत जी वो अपने जीवन का कल्याण करे। लेकिन अफसोस की बात है सासंगत जी, हम अपने अधिकार को नहीं समझ रहे हैं, हम अपने हक को नहीं समझ रहे हैं। इसको देखते हुए सासंगत जी एक संत ने बड़े सुंदर शब्दों से लिखे हैं कि मैं और मेरा यार दोनों एक ही बस्ती में बसते हैं। मैं और मेरा यार दोनों भाई एक ही बस्ती में बसते हैं, लेकिन क्या करें, किस्मत की दोष है मालिक। ये किस्मत की भी क्या खूब है मालिक कि दर्शन को दिन रात तरसते हैं, दर्शन को तरसते हैं। अब दोनों एक ही बस्ती में रहने वाले फिर भी दर्शन को तरस रहे हैं। कहने का भाव है सासंगत जी कि हम अपने अधिकार को नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रत्येक इंसान का अधिकार क्या है, इस परम पिता परमात्मा को पाना, अपने लक्ष्य को पाना, इस मूल्य से रूबरू होना प्रत्येक इंसान का अधिकार है। लेकिन हम अपने अधिकार को नहीं समझ पा रहे हैं। अफसोस की बात है सासंगत जी। आओ सासंगत जी हम समझने की कोशिश करें। भगवान भाव के भूखे होते हैं। भगवान को जरूरी नहीं है सासंगत जी हम कोई चढ़ावा दे, जरूरी नहीं है कि सासंगत जी उस पर पुष्प जल चढ़ाएं, जरूरी नहीं कि धूप अगरबत्ती ही दिखाएं। वो तो भाव के भूखे होते हैं। ये तो एक श्रद्धा है, विश्वास है, एक आस्था है। सासंगत जी भगवान भाव के भूखे होते। एक बार की बात है, दास को एक विचार याद आ रहा है सासंगत जी। सासंगत जी महर्षि नारद जी, उनसे एक सज्जन बोलते हैं कि मालिक आपकी बातचीत तो प्रभु परमात्मा से दिन रात होती रहती है, आप तो हर खबर हर विशेष परमात्मा को बताते रहते हैं कि कहाँ क्या घट रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, सब कुछ तो आप जानते हैं और परमात्मा को भी आप बताते हैं, परमात्मा से आप दिन रात बातचीत भी करते हैं। हम एक हैं जो भक्ति भजन तो करते हैं, सांसारिक में भी घूमते फिरते हैं, दोनों को लेकर चलते हैं, लेकिन हमारी बातचीत तो आज तक परमात्मा से नहीं हुई। आपकी यदि होती है तो आप एक बात परमात्मा से बोल दीजिएगा कि वो हमें दर्शन कब देंगे। तो नारद जी बोले ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, जाते हैं भगवान के पास अर्जी लगा देंगे, पूछ लेंगे कि आपको दर्शन कब देंगे। सासंगत जी भगवान के पास गए, सारी आप बीती हुई भगवान को उन्होंने सुनाया कि प्रभु एक सज्जन इंसान है,
और देखते हैं कि गांव में भक्ति भजन भी करता है। और उनका एक सवाल था कि वो भगवान हमको दर्शन कब देंगे। आप भगवान से बता दीजिएगा वो हमको दर्शन कब देंगे, तो आप बता दीजिए कि दर्शन आप उन्हें कब देंगे। साधुसंगत जी सारी कहानी लेकर फिर वे पृथ्वी लोक पर आए। तो जा रहे थे तो सज्जन व्यक्ति फिर से मिल गए नारद जी को। तो नारद जी को साधुसंगत जी वो घेर लिए, पूछने लगे महाराज आप बताइए आपको भगवान ने क्या कहा, वो कब दर्शन दे रहे हैं हमें। तो साधुसंगत जी नारद जी बोले कि हाँ भगवान बोले हैं कि आपको दर्शन देंगे। जैसे ही यह बात साधुसंगत जी वो इंसान सुना वो तो खुशी से नाचने लगा, खुशी से साधुसंगत जी उसका ठिकाना नहीं रहा। इतना नाचने लगा, इतना हंसने लगा, इतना खुश हुआ कि प्रभु हमें दर्शन देंगे, प्रभु हमें दर्शन देंगे। वो जोर जोर से नाचने लगा। पूरी बात साधुसंगत जी नारद जी की भी नहीं सुने। वो साधुसंगत जी मग्न हो गए, इतना मग्न हो गए प्रभु दर्शन देंगे, प्रभु दर्शन देंगे। दुनिया की सारी कुछ भूल कर, सारा चीज़ भूल कर वो प्रभु में लीन हो गए कि प्रभु दर्शन देंगे, प्रभु दर्शन देंगे। पूरी बात नहीं सुने। नारद जी जोर जोर से कह रहे थे भाई पूरा बात तो सुन लो, फिर नाचना फिर गाना। भगवान ने कहा कि जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हो ये पेड़ में जितने जो है पत्ते लटके हुए हैं इतने वर्ष बाद तुम्हें दर्शन देंगे। कुछ भी वो नहीं सुन रहा था साधुसंगत जी, बस नाच रहा था कि प्रभु दर्शन देंगे, प्रभु दर्शन देंगे, प्रभु दर्शन देंगे। अब नारद जी की बात को कौन सुने। साधुसंगत जी इतना मग्न हो गया, इतना मग्न हो गया कि भगवान को भी साधुसंगत जी उस अथाह प्रेम ने खींच लाया। जैसे ही साधुसंगत जी प्रकट हुए भगवान उसके आगे में, तो नारद जी देखने लगे कि महाराज ये कैसे, आप भी झूठ बोलते हैं। आपने तो हमें कहा कि जो है इसको जो पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष बाद दर्शन देंगे, और देख रहे हैं आप चंद पलों में यहाँ आ गए, आप झूठ बोलते हैं। साधुसंगत जी भगवान उसके सामने बोलने लगे कि क्या बताएं, इस भक्त के आनंद उत्साह ने हमें खींच लाया। इस भक्त के जो प्रेम थे, भाव थे, वो हमें खींच लाया। मैं नहीं रह पाया, मैं नहीं रह सका। कहने का भाव है साधुसंगत जी कि भगवान इस श्रद्धा पर, इस विश्वास पर दौड़े चले आते हैं। साधुसंगत जी इस भाव पर दौड़े चले जाते हैं। जिसके पास श्रद्धा है, विश्वास है, उसके पास भगवान है। क्योंकि भगवान सभी नियम तोड़ कर उसके पास चले आते हैं। देखिए साधुसंगत जी उसको कहा कुछ और हो गया कुछ। तो कहने का भाव है साधुसंगत जी कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। तो दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा। दास माफ़ी चाहेगा, दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना, और दास को भी ऐसी साहस सद्बुद्धि देना जो निरंतर आप जी के श्री चरणों से जुड़कर दास सेवा सत्संग का आनंद लेता रहे। दास भूल चूक के लिए क्षमा चाहेगा। प्यार से कहना जी धन्य निरंकार।